और अब खबर मुंबई से है, जहां पर गणपति आगमन के दौरान बवाल हो गया। प्रतिमा पर अज्ञात शख्स ने अंडे फेंक दिए। प्रतिमा पर अंडे फेंकने से श्रद्धालु भड़के नजर आए। गुस्साए लोगों ने जोरदार नारेबाजी की है। मझगांव इलाके में लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरीके से वापस लौटाया। सीसीटीवी के माध्यम से अब आरोपी की जो तलाश है वो तेज कर दी गई है। मुंबई में गणपति आगमन के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। प्रतिमा पर अज्ञात शख्स ने अंडे फेंकी। प्रतिमा पर अंडे फेंकने से श्रद्धालु भड़के हुए नजर आए। सड़कों पर उमड़ा हजारों लोगों का गुस्सा और बेकाबू भीड़ को शांत कराती पुलिस। ये तस्वीरें माहौल भड़काने की एक बड़ी साजिश को साफ बयां कर रही हैं। लेकिन मौके पर मुस्तैद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उपद्रवियों के बुरे मंसूबों को पल भर में नाकाम कर दिया। पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की मूर्ति का स्वागत कर रहे थे। इसी धूमधाम के बीच किसी अज्ञात शख्स ने कथित तौर पर अंडे फेंक दिए। इस गंदी हरकत की खबर फैलते ही पूरा इलाका अचानक सुलग उठा। इस हरकत के बाद हजारों भक्तों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सड़क पर ही डेरा डाल दिया और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोग दोषी को तुरंत दबोचने और सख्त सजा की मांग पर अड़े। इसी बीच बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस को मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। 30,000 पीवीसी लाठी खरीदेगी पुलिस। यहाँ साथ ही हेलमेट भी खरीदा जाएगा। पीवीसी शील्ड की खरीद भी होगी। यूपी पुलिस को 30,000 हेलमेट मिलेंगे। 1500 बैलिस्टिक शील्ड भी खरीदा जाएगा। पुलिस 29.45 करोड़ की राशि पुलिस के लिए फिलहाल मंजूर हो गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी उफान पड़ी और अपने रौद्र रूप से तबाही मचा रही है। सैलाब ने रफ्तार पकड़ते ही 60 से ज्यादा गांव को अपनी जद में लिया है। लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर अब जिंदगियों पर खतरा बनता जा रहा है। आलम ये कि बस्तियों से लेकर के नेशनल हाईवे तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते। स्क्रीन पर चलती ये 4 खौफनाक तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे 60 से ज्यादा गांवों की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। गंगा का ये रौद्र रूप हर तरफ तबाही की इबादत लिख रहा है। आफत तब और बढ़ गई जब नरौरा बांध ने एक साथ 1,28,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसने गंगा के जलस्तर को खतरे के निशान के पास धकेल दिया। हालत इतने बदतर है कि स्टेट हाईवे पर 2 फीट से ऊपर पानी भर गया है। किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी है। फिलहाल बांध के इस चक्रव्यूह पर रेस्क्यू टीमें पैनी नजर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है और बाढ़ जैसे हालात तेजी से होते जा रहे हैं। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण शक्तिनगर में बारिश का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इसी दौरान पुल पार कर रहा एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं ओबरा नगर में महज 15 मिनट की तेज बारिश ने नालियों की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। कई वार्ड में नालियों का पानी सड़कों के साथ लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब गाजीपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि गाजीपुर में भी गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। नदी का जलस्तर डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। गंगा का पानी खेतों में आने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है और अब गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खुद डीएम अनुपम शुक्ला ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। 10,000 राहत पैकेट तैयार किए गए हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ितों तक तत्काल मदद पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जिले में 27 आपदा राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम रेडी मोड में है, क्योंकि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को किसी भी वक्त पार कर सकता है, जिससे गांव जलमग्न हो सकते हैं।